थॉर अब उन ओरिजिनल एवेंजर्स में से एक बन चुका है जिसकी कहानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे बढ़ रही है और वो हमें जल्द ही अपनी चौथी इंस्टॉलमेंट थॉर लव एंड थंडर में दिखने वाला है। लेकिन क्या आज तक आपने कभी इस सवाल को पूछा है कि जिस थॉर को आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से इतने सालों से देख रहे हैं उसके और उसके ओरिजिनल माइथोलॉजिकल सोर्स मटेरियल में क्या क्या अंतर है? क्या थॉर सच में सिर्फ बिजली का देवता है? थॉर और लोकी का रियल में रिलेशनशिप आखिर है क्या? थॉर की असली वाइफ और उसके बच्चे कौन हैं? क्या सच में माइथोलॉजी में थॉर के हथौड़ों को उठाना सबसे मुश्किल है? और थॉर के म्यूलनिर के अलावा थॉर के पास और क्या क्या स्पेशल है? जानेंगे थॉर की असली माँ के सच के बारे में और फाइनली जानेंगे कि थॉर की मौत माइथोलॉजी में कैसे हुई थी। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसा कि थॉर ने मार्वल कॉमिक्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नॉर्स माइथोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, तो चलिए उसी से शुरुआत करते हैं। और अगर यहाँ पर उसके सबसे पहले अपीयरेंस की बात की जाए तो वो रियल लाइफ नॉर्स माइथोलॉजी से बहुत ज्यादा अलग है, जहाँ पर उसके ब्लॉन्ड बालों के बजाय नॉर्स माइथोलॉजी में वो अपने लाल बाल और लाल दाढ़ी के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टैन ली और जैक कर्बी ने नॉर्स माइथोलॉजी से अपनी लिबर्टी ली और इसे अपने हिसाब से बनाया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर यहाँ पर लोकी, हेला और थॉर को सिबलिंग के रूप में दिखाया गया है, पर नॉर्स माइथोलॉजी से अगर इसे कंपेयर करें तो मामला बहुत ही अलग है, जहाँ पर सबसे पहले थॉर और लोकी एक्चुअली किसी भी तरह के भाई नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर इन्हें चाचा भतीजा कहा जाए तो चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्स माइथोलॉजी में लोकी ने ओडिन के साथ ब्रदरहुड की शपथ ली थी और यहाँ पर हेला एक्चुअली लोकी की बेटी है। और नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से अगर थॉर के भाइयों के बारे में बात की जाए तो उसके सौतेले भाइयों का नाम बाल्डर, होर, वियोर और वाली है। मार्वल के अंदर थॉर को गॉड ऑफ थंडर के रूप में हर जगह पर पॉपुलर किया गया है, लेकिन नॉर्स माइथोलॉजी में वो सिर्फ और सिर्फ थंडर का देवता नहीं है, बल्कि वो अपनी एबिलिटी से एक एनवायरमेंटल गॉड है, जिसके कारण उसे गॉड ऑफ वेदर और गॉड ऑफ टाइड्स भी बुलाया जाता है। और जैसा कि एक अच्छा वेदर फार्मिंग और कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल होता है, यहाँ पर थॉर की फार्मिंग और हार्वेस्टिंग में भी पूजा की जाती है और वो गॉड ऑफ ओक ट्रीज भी माना जाता है। मार्वल कॉमिक्स हो चाहे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, हमें थॉर के साथ साथ एसगार्ड के और भी चैंपियंस को दिखाया गया है, जैसे कि इंचांट्रेस और द वॉरियर 3। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग को शायद जानकर हैरानी होगी कि इनका एक्चुअल नॉर्स माइथोलॉजी से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये नॉर्स माइथोलॉजी में एग्जिस्ट ही नहीं करते और ये पूरी तरह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्टैन ली और जैक कर्बी की ही क्रिएशन है। लेकिन ऑफ कोर्स कॉमिक बुक में इनकी पॉपुलैरिटी ने इन्हें मूवीज के अंदर मेन स्ट्रीम बना दिया और प्रोबेबली थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर इन्हें खत्म करना एक्चुअली थॉर की कहानी को माइथोलॉजी के करीब रखने की मार्वल स्टूडियोज की एक कोशिश हो सकती है। लेकिन एक और चैंपियन है जो थॉर के अलोंग साइड नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर भी एग्जिस्ट करती है और वो है लेडी सिफ, जिसका वैसे तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थॉर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, लेकिन नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर थॉर और लेडी सिफ एक्चुअली मैरिड हैं और रियल नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर थॉर का किसी भी मिडगार्डियन औरत के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं दिखाया गया है। लेकिन फिर भी कई सारे एसगार्डियंस की तरह नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर के कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे। मार्वल कॉमिक के अंदर थॉर को कई जगहों पर अपने हैमर और स्टॉर्म बेकर की मदद से उड़ते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर थॉर खुद नहीं उड़ सकता, जिसके कारण यहाँ पर उसे एक चैरियट को इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है, जिसे खींचने का काम करते हैं उसके 2 गोट्स टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर। वेल, ये चैरियट और ये दोनों गोट मार्वल कॉमिक के अंदर भी हमें दिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थॉर इनका स्पेस में ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल करता है। और थॉर लव एंड थंडर के कुछ अर्ली टॉय लीक्स के हिसाब से ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस मूवी के अंदर भी हमें टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर देखने को मिले। मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर के म्यूलनिर को उठाना और उसे यूज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती और ओडिन के एन्चेंटमेंट के बाद प्योर हार्ट ही उसे उठा सकता है। लेकिन सच तो यह है कि थॉर की अपनी नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो थॉर के अलावा किसी और को इस हैमर को उठाने के लिए रोके। लेकिन हाँ,
थॉर भी अपने इन हैमर को उठाने के लिए यार्न ग्रिपर, जिसका मतलब आयरन ग्रिप ग्लव्स होता है, उसे इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ यहाँ पर थॉर को एडिशनल पावर और स्ट्रेंथ देने के लिए थॉर यहाँ पर इस्तेमाल करता है अपना मैगिंग्योर नाम का बेल्ट, जिसके बारे में मार्वल कॉमिक्स में मेंशन तो किया गया ही है। साथ ही साथ इसका रेफरेंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी है, जहाँ पर जब स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर हैप्पी एवेंजर्स टावर से चीजों को मूव करता है, तब वो थॉर के बेल्ट के बारे में भी बात करता है। Thor's magic belt. मार्वल कॉमिक बुक और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थॉर को ओडिन और फ्रेया का सबसे लविंग सन दिखाया गया है, लेकिन अगर इसे नॉर्स माइथोलॉजी से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ पर लोकी फेमस है अपने हाफ जायंट होने की वजह से, एक्चुअली नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर ये सिमिलर केस थॉर का है, जहाँ पर वो बेटा है ओडिन और जायंटेस जॉर्ड का, जो एक्चुअली नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर मदर अर्थ की पर्सोनिफिकेशन के रूप में जानी जाती हैं और कई बार उन्हें मदर गाया भी बुलाया गया है। अब ऑफ कोर्स थॉर अगर मैरिड है तो थॉर के बच्चे भी होंगे, एंड यस, लेडी सिफ के साथ थॉर के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक है थॉर का बेटा मोडी और दूसरी है उसकी बेटी थ्रड। लेकिन जैसा कि मैंने आपको उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बताया था, थॉर का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फ्रॉस्ट जायंटेस यार्न साक्सा के साथ भी था और उसके साथ मांगी नाम का उसका एक बेटा भी है। जैसा कि थॉर की कहानी अब भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कंटिन्यू हो चुकी है, नॉर्स माइथोलॉजी का थॉर शायद इतना लकी नहीं था और उसकी कहानी बहुत पहले खत्म हो चुकी है और वो एंडिंग पॉइंट था रैग्नारॉक। जी हाँ, थॉर रैग्नारॉक में जिस रैग्नारॉक को दिखाया गया है वो कम्प्लीटली नॉर्स माइथोलॉजी से बहुत अलग था, जहाँ पर धरती और एसगार्ड पर एक साथ बर्बादी आती है और एसगार्ड के दुश्मन उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें सरप्राइजिंगली लोकी भी इन दुश्मनों का साथ देता है और इस लड़ाई में थॉर मिडगार्ड सर्पेंट के जहर से मारा जाता है। फाइनली बहुत ही कम देवता और धरती पर बहुत ही कम इंसान बचते हैं जो अर्थ को रिपॉपुलेट करते हैं। सो गाइज, ये थे टॉप 10 डिफरेंसेस मार्वल थॉर और नॉर्स माइथोलॉजी थॉर के बीच में। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी शॉकिंग चीजें पता चली होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, मैंने पहले इस चैनल पर लोकी की भी माइथोलॉजिकल कंपैरिजन वाली वीडियो बना दी है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। बाय द वे, थॉर और माइथोलॉजिकल थॉर के बीच में और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।